अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ वो है रोल की पट्टियाँ। इसे मांडा पट्टी भी कहते हैं और ये मैं आपके सामने गूंद के बताऊँगी। मेरी रेसिपी आप अच्छी तरह गौर से देखिएगा। मैं आपके सामने और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब आपके सामने मैं रोल का आटा गूंद रही हूँ। मैंने 1 कप लिया है मैदा, 1 चुटकी नमक। इसको आप अच्छे तरीके से गूंद लें। ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा पतला भी नहीं गूंदना है, ठीक है। ये लीजिए, मैंने रोल का आटा गूंद लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। अब मैं रोल की खास फिलिंग तैयार कर रही हूँ। उसके लिए चाहिए 1 कप चिकन, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 कप गोभी, 1 कप गाजर, हरी प्याज, ठीक है। अब मैं फिलिंग तैयार करने के लिए तमाम चीज़ें डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैंने 1 चम्मच डालना है सिरका, ठीक है। 1 चम्मच मैंने लिया है सोया सॉस। आप अच्छी तरीके से देखिएगा। चिली सॉस 1 टेबल स्पून। अगर डालना चाहे तो आप इसमें चाइनीज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। बस मैंने इसमें क्रश की हुई काली मिर्च डालनी है और चुटकी भर नमक। सब चीज़ें एक साथ ऐड कर दी है मैंने। अब इसको मैं थोड़ी तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। ज़्यादा देर वेजिटेबल को नहीं पकाना चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस ये समझिए आपने अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। बहुत से लोग तो कच्ची वेजिटेबल भी डाल देते हैं, मगर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, सब चीज़ के अंदर अच्छी तरह से ऐड हो गई है। अच्छे तरीके से ऐड हो गई है। अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए एक तरफ रख देना है। ये लीजिए नाज़रीन, आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने हल्का सा खुशका लगाकर इतने साइज़ के पेड़े बनाने हैं और एक जैसे बनाने हैं ताकि रोटियां आपकी बिल्कुल एक जैसी बने, ठीक है। ये 10 पेड़े बने 1 कप के अंदर। अब मैंने इसको छोटी छोटी इसकी खुशके लगाकर रोटियां बेलनी है, ठीक है। इस साइज़ की आपने रोटी बेल लें। आप जितनी बनाना चाहें, 4 बनाएं, 6 बनाएं। मैं तो 10, 12, 14 भी बना लेती हूँ, मगर मैं आपके सामने ये 10 पेड़े हैं तो 10 की एक ही रोटी बनाकर दिखाऊंगी। ये लीजिए नाज़रीन, मैंने 10 रोटियाँ बेल ली है। अब आपने सबसे पहले एक रोटी रखनी है, उसके ऊपर आपने ऑयल को आराम से लगाना है, सारे किनारे पे, दरमियान में, कहीं से छूट ना जाए। जहाँ छूटेगा वहीं पे आपकी रोटी जुट जाएगी। इस तरह से आपने सब रोटियों को अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है। ये लीजिए नाज़रीन, मैंने 10 रोटियों को स्टेप बाय स्टेप सबको रख दिया है। अब मैंने इसको हल्के से हाथ से थोड़ा सा खुशका लगाना है और रोटियों को बिल्कुल बराबर आपने रखना है, ठीक है। अब इसको आप किनारे से पुश करेंगे, ठीक है। ये देखें,
सब रोटियाँ आपने एक साथ बेलनी है और बराबर बेलनी है। किनारे से करने से ये होगा कि रोटियाँ सब आपकी बराबर लेंगी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाइएगा, ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाएंगे। ये देखिए सब रोटी मैंने बेल ली है। अब मैंने तवे पे डाल दिया। तवे को हमेशा हल्की आंच पे रखिएगा। आग तेज़ नहीं करना, नहीं तो नीचे से रोटी पहले वाली जल जाएगी। अब हल्के से हाथ से दूसरी तरफ से आप इसे पलट दें। जब उधर भी आग लग जाए, अच्छी तरह से हो सीख जाए, तो आपने एक दो दफ़ा रोटी को पलटना है ताकि खुलने में बिल्कुल इजी रहे। ठीक, अब आपने ये देखिए रोटियों को खोलना शुरू करना है। एक तरफ से आपने एक को निकाला, फिर आपने दूसरी तरफ से सेक कर दूसरी रोटी को निकालना है, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर तेज़ आंच की तो जलने का होगा, इसलिए आपने इसको इस तरह आराम आराम से उतारना है। ये देखें दूसरी रोटी भी निकल जाएगी। दोनों तरफ से उतारते जाएं, ठीक है। उदाहरण में 2 से 4 रोटियां उतारने के बाद आप इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। ज़्यादा तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं सेकिएगा, ठीक है। अब मैं इसको सब से उतार कर, ये देखें ऐसे आप मारें तो तमाम रोटियां खुद ब खुद खुल जाएंगी। ये लीजिए आपकी रोल की रोटियां तैयार है। ये लीजिए मेज़ा बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसमें चिकन मैंने जो डाला था वो उबाल करके डाला था। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब ये ठंडा हो गया है, मैंने इसमें चिकन को उबाल करके डाला है। अब मैं आपके सामने रोल बना रही हूँ। ये देखें, इसको सबसे पहले किनारे पे अंडा लेकर थोड़ा सा उसके अंदर मैदा मिलाकर आपने इसकी ये तैयार कर लें। अब इसको आपने ऐसे ही सब तरह रोल करना है, ठीक है। रोल कई तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी किया है, और एक आप इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ लगी को लगा दें और इसके अंदर फिलिंग करें, डाल के रखें और साइड से आप इसको ऐसे मोड़ लें। इस तरह से भी आप रोल को बना सकते हैं। ये जी लीजिए नाज़रीन, ये रोल मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिए थे ताकि ठंडे होने के बाद तलने के में बिल्कुल रहेंगे, नरम नहीं होंगे, बिल्कुल सही रहेंगे, नरम नहीं होंगे। और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते वक्त आप ये ख्याल करिएगा कि ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि वो अच्छी तरह अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। ये लीजिए नाज़रीन, रोल तल लिए गए हैं और बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। आप भी धीमी आंच पे ही फ्राई करिएगा, ज़्यादा जल जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। लीजिए रोल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।